हाय गाइस, वेलकम बैक टू द हंटिंग ग्रेव। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी जो स्टोरी है, ये स्टोरी दो कपल्स की है, जॉन और लीज़ा की। ये दोनों अमेरिकन हैं और एक दिन ये इंडिया घूमने का प्लान बनाते हैं। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। जॉन जो है वो राइटर होता है और वो हॉरर स्टोरीज़, हॉरर नॉवेल, ये सब चीज़ें लिखता है। ज़्यादातर यही सब चीज़ें लिखता है। और जो लीज़ा है वो एक डॉक्टर होती है। तो जॉन को एक नावल लिखनी होती है, तो वो उस नावल के सिलसिले में इंडिया आता है। वो सोचता है कि मैं इस नावल में कुछ अलग लिखता हूँ, इंडिया जाता हूँ, वहाँ के लोगों से बात करता हूँ, वहाँ के कल्चर्स के बारे में जानता हूँ, वहाँ के रिचुअल्स के बारे में जानता हूँ और वहाँ की जो इंसिडेंट है उनसे लेकर मैं अपनी स्टोरी लिखता हूँ। तो जॉन और लीज़ा इंडिया का प्लान बनाते हैं। वो करीब 2 हफ्ते का प्लान बनाते हैं और इंडिया आते हैं। और करीब 1 हफ्ते तक वो लोग नॉर्थ इंडिया घूमते हैं, लाइक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इधर सब घूमते रहते हैं। और जॉन इसी बीच अपनी स्टोरी लिखता रहता है। जॉन की स्टोरी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई होती है और लगभग 3 या 4 दिन बचे होते हैं। तो लीज़ा कहती है कि क्यों ना हम लोग शिमला में रुकें। तो उनको एक कॉटेज दिखता है, जो कि मेन शिमला में नहीं है, लेकिन जस्ट शिमला के आउटर साइड में है, जो लगभग 2 या 3 किलोमीटर दूर है माल रोड से, शिमला के। तो वो दोनों वहाँ रुकने का प्लान बनाते हैं। तो जॉन और लीज़ा उस कॉटेज में आते हैं और अपने रूम में जाते हैं। और वो रूम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था एकदम। और वो जो कॉटेज है, वो कॉटेज एकदम पीसफुल था, मतलब बहुत आजू बाजू कोई शोर नहीं, गाड़ी वाड़ी कोई शोर नहीं। तो जॉन सोचता है कि क्यों ना बाहर वॉक करके आते हैं, क्योंकि ये जो टाइम है, ये टाइम सनसेट का टाइम था। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल क्लाइमेट था चारों तरफ। तो लीजा कहती है कि नहीं, हम लोग सुबह जाएंगे, अभी हम लोग वैसे भी बहुत थक गए हैं ट्रैवल करके, तो हम लोग सो जाते हैं। तो जॉन कहता है कि नहीं नहीं, तुम एक काम करो, खाना ऑर्डर करो और मैं तब तक वॉक करके आता हूँ बाहर से। जब तक खाना आएगा तब तक मैं आ जाऊँगा। तो जॉन चला जाता है। तो लीज़ा खाना ऑर्डर करती है और बाथरूम चली जाती है फ्रेश व्रेश वगैरह होने के लिए। वो फ्रेश हो रही होती है, वो अपने मुंह पे पानी ऐसा मार रही होती है कि तभी अचानक से उसको आवाज़ आती है। वो आवाज़ थी कि उसके दरवाजे पर नॉक होती है, वो भी बहुत धीरे से। तो पहली बार तो लीज़ा उसको इग्नोर कर देती है और फिर जब वो इग्नोर करती है और जब दूसरी बार जैसे ही वो पानी मारने वाली होती है कि दूसरी बार बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा तेज़ दरवाजे पर नॉक होती है। लीज़ा ऐसा घबरा जाती है और फिर लीज़ा को लगता है कि शायद जो उसने खाना ऑर्डर किया है वो होगा, लेकिन एकदम से उसको ये भी क्लिक होता है कि अभी तो जस्ट मैंने 2-3 मिनट पहले ही ऑर्डर किया है, इतनी जल्दी कैसे आ गया। तो लीज़ा को लगता है कि शायद कोई बगल वाले रूम में, बगल उस कॉटेज के बगल वाले रूम में किसी ने नॉक किया होगा, क्योंकि सब वुडन के थे, जो जितने भी कॉटेज थे वुडन के थे। तो लीज़ा मतलब इग्नोर कर देती है, इतना ध्यान नहीं देती है। तो फिर से वो मुंह धो रही होती है तो अचानक से फिर से आवाज़ आती है और लीज़ा इस बार रुक जाती है और वो वहीं से चिल्लाती है कि कौन है, पर कोई आवाज़ नहीं आती। फिर लीज़ा बाथरूम से बाहर आती है। वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचने वाली होती है कि वो खोल के देखे, फिर से अचानक से बहुत तेज़ नॉक होती है और वो नॉक मतलब होती रहती है, टक 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 ऐसी चलती रहती है। लीज़ा वहीं पर रुक जाती है बाथरूम के पास। तो वो नॉक आ रही होती है और लीज़ा वहीं पर रुक जाती है और लीज़ा बहुत तेज़ चिल्लाती है कि कौन है वहाँ। और लीज़ा ये भी चिल्लाती है कि क्या जॉन तुम हो, क्योंकि उसको लगता है कि जॉन शायद उससे मजाक कर रहा हो, क्योंकि दोनों ऐसी मस्ती वगैरह करते रहते थे। तो उसको लगा कि शायद जॉन होगा, तो वो बोली कि क्या जॉन ये तुम हो, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। लीज़ा वहाँ पे शांत खड़ी रहती है। अचानक से आवाज़ रुक जाती है। लीज़ा दरवाजे के पास जाती है और वो जो की होल होता है उसमें से देखने की कोशिश करती है। वो जैसे ही अपनी आँख मतलब वो की होल के पास लेके जाती है कि अचानक से फिर से आवाज़ आती है नॉक नॉक की। लीज़ा पीछे हट जाती है तो दरवाजे की खटखट होती है। लीज़ा रुकती है और फिर जैसे ही लीज़ा वो की होल में देखती है, दरवाजे की जो खटखट है वो रिदम में लाइक बजती है, जैसे कि ठक 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 ठक, मतलब एक रिदम निकलता है उसमें से। लीज़ा को कुछ वियर्ड सा लगता है, उसको कुछ समझ भी नहीं आता कि ये क्या है। तो फिर एक टाइम के लिए वो ये भी सोचती है कि शायद कोई बच्चा होगा, ठीक है, क्योंकि जब ठक ठक होती है तो लीज़ा उस की होल में से देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता। और जब लीज़ा जैसी की होल से अपने मतलब आँख हटाती है, वो ठक 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 ठक
वो लाइक जो रिदम वे में जो बज रहा था वो फिर से बजने लगता है। लीज़ा सोचती है कि वो दरवाज़ा खोल कर देखेगी, तो वो जैसे ही दरवाज़ा खोलने को होती है, अचानक से उसको एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है। और वो आवाज़ कुछ वैसी, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई उसको बोल रहा है, वो आवाज़ हमिंग होती है, मतलब कोई जैसे गुनगुना रहा हो। लीज़ा वहाँ पर रुक जाती है। अब वो क्या करती है कि दरवाज़ा नहीं खोलती, और वो जो हमिंग की आवाज़ थी, वो हमिंग की आवाज़ थोड़ी सी दूर से आ रही थी। ऐसा नहीं कि दरवाजे के जस्ट उस पार से आ रही हो, नहीं, वो हल्की सी दूर से आ रही थी। लीज़ा उस दरवाजे पर कान लगा के सुनती है और वो हमिंग की आवाज़ आती है, और वो सुन रही होती है वो, और हमिंग की आवाज़ दूर से होते 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 वो पास में आने लगती है। लीज़ा को अभी भी ये लग रहा है कि शायद कोई बच्चा मस्ती कर रहा हो। लीज़ा को कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसके पीछे कौन हो सकता है, क्या हो सकता है। बस लीज़ा सुन रही है। वो जैसे ही हमिंग की आवाज़ पास आती है, पास आते आते वो हमिंग की आवाज़ अचानक से बंद हो जाती है। लीज़ा का अब सबर टूट चुका है। वो दरवाज़ा खोलती है और बाहर देखती है, मतलब कॉरिडोर था और बाहर पूरा जंगल टाइप का एरिया था वैसा, वहाँ पे कोई नहीं होता है। लीज़ा को कुछ वियर्ड लगता है। लीज़ा वापस रूम में आती है, गेट लॉक करती है और बैठ जाती है। और फिर वो सोचने लगती है ये जो अभी इंसिडेंट हुआ है। तो इतने में 2-3 मिनट बाद जॉन आ जाता है, और जॉन के आते ही लीज़ा उसको सारी बात बताती है कि ऐसा 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 हुआ। तो जॉन कुछ देर सोचता है और फिर बोलता है कि शायद कोई बच्चा होगा, ये वो ये। तो लीज़ा कहती है कि हाँ, मुझे भी यही लगा था कि कोई बच्चा होगा या कोई आस पड़ोस वाले या कोई गांव वाले परेशान कर रहे होंगे। फिर थोड़ी देर बाद खाना आता है और दोनों खाना वाना खा के सो जाते हैं। अगले दिन जॉन जल्दी उठता है और लीज़ा सोई रहती है, क्योंकि रात भर उसके दिमाग में वही इंसिडेंट घूमता रहता है और उसको नींद नहीं आती है। तो जॉन लीज़ा को उठाता है और बोलता है कि चलो आज हम लोग टाउन के अंदर चलेंगे और वहाँ पे लोगों से बात करेंगे। तो जॉन लीज़ा को उठाता है, दोनों टाउन जाते हैं, दोनों टाउन घूमते हैं, आसपास की जगह घूमते हैं, लोगों से बात करते हैं, माल रोड जाते हैं। और फिर इसी बीच लीज़ा की हल्की सी तबीयत ख़राब होती है और करीब 7 बज रहे होते हैं। तो लीज़ा जॉन को बोलती है कि हम लोग को घर चलना चाहिए, वैसे भी बहुत लेट हो गया है, और मैनेजर ने बोला था कि लेट नाइट बाहर निकलना अच्छा नहीं है, मतलब सेफ़ नहीं है। तो लीज़ा जॉन को बोलती है, जॉन बोलता है ठीक है चलते हैं। तो लीज़ा रूम में आकर बेड पर ऐसा सो जाती है, और जॉन आता है और वो बाथरूम जाता है, सीधे बाथरूम जा रहा होता है, और जैसे ही वो बाथरूम जाता है वो वहीं पर रुक जाता है। उसकी नज़र नीचे जाती है, वो वहाँ पर रुक जाता है, और वो एक ऐसी चीज़ देखता है जिसे देखकर वो ना घबराता है, एकदम सुन्न हो जाता है। वो घूरता रहता है, और ऐसा करते देख लीज़ा देखती है और वो जॉन से पूछती है कि क्या हुआ। तो जॉन उसे इशारे से बुलाता है और चीज़ दिखाता है, और वो चीज़ ये थी कि किसी ने मतलब ब्लैक चौक या किसी कोयले से एक ह्यूमन फिगर बना रखा होता है उस टाइल्स पर, बाथरूम के जस्ट गेट के बाहर, और दोनों को समझ में नहीं आता कि ये क्या है। तो जहाँ से मैंने ये स्टोरी ली थी उसके साथ ये प्रूफ भी था, ये फ़ोटो थी, अपलोड की गई थी। आप देख सकते हो कि कैसा ह्यूमन फिगर बनाया गया है ब्लैक चौक या ब्लैक मतलब कोयले से, या वो बहुत अजीब था, एकदम क्रीपी था, एकदम वियर्ड था। कि आप खुद सोचो ना कि आप बाथरूम में एंटर, मतलब आप अपने रूम में एंटर कर रहे हो और आपको अचानक से बाथरूम के बाहर या अपने रूम में कहीं पर भी अचानक से ये चीज़ दिख जाए, वो कितना वियर्ड होगा। और एक दिन पहले ऐसा इंसिडेंट हो जैसा लीज़ा के साथ हुआ था। तो दोनों ने वो चीज़ देखी और दोनों को बहुत गुस्सा आया। पहले तो बहुत वियर्ड लगा और बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मैनेजर को कॉल किया, स्टाफ को कॉल किया, केयर टेकर्स को कॉल किया और बुलाया और बताया कि ये क्या है, ये क्या बकवास है। और जब वहाँ पे स्टाफ्स के मेंबर खड़े थे तो उसके बीच में एक लड़की भी थी, वो भी स्टाफ से ही थी। और लीज़ा ने नोटिस किया कि वो लड़की, वो जो ह्यूमन फिगर बना था, उसको घूर रही थी। और वो जब वो घूर रही थी तो उसके चेहरे पे ना डर था बहुत, उसका चेहरा एकदम ऐसा डरा हुआ लग रहा था। लीज़ा ने उस लड़की को देखा और वो उस ह्यूमन फिगर को देख रही थी, और जैसे ही उसने लीज़ा उस लड़की की तरफ बढ़ने आई कि पूछने की ये क्या है, वो लड़की एकदम से नॉर्मल हो गई। एकदम से वो लड़की लीज़ा को देख भी नहीं रही थी, वो एकदम से डरी और फिर अचानक से नॉर्मल हो गई। तो जॉन बहुत चिल्लाता है, बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे इस कॉटेज में नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ। तो मैनेजर कहता है नहीं सर, ऐसा नहीं है, हम आपका रूम चेंज करवा देते हैं, आप दूसरे रूम में चले जाइए,
हो सकता है किसी ने बहुत गंदा मजाक किया हो, हम दूसरों मतलब उसके तरफ से हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो लीज़ा और जॉन को एक नया रूम मिलता है, वो दोनों जाते हैं और लगभग उस रूम शिफ्ट करते करते करीब 10 या 11 बज जाते हैं। दोनों खाना वाना खाते हैं और सो जाते हैं। करीब रात के 2 बजे अचानक से जॉन की नींद खुलती है, और जॉन की नींद खुलती है और उसको एक आवाज़ आती है नॉक की, जो लीज़ा को आ रही थी, वही सेम आवाज़। जॉन लीज़ा को उठाता है और वो आवाज़ सुनाता है। तो लीज़ा कहती कि देखा, मैंने यही बात बोली थी तुमको कि कल भी ऐसे ही हो रहा था उस रूम में। तो जॉन जैसे ही बिस्तर से उठ के दरवाजे के पास जाने वाला होता है तो लीज़ा उसे रोक लेती है, बोलती है कि नहीं मत जाओ, कुछ भी, क्या पता कोई और हो या कुछ भी, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो जॉन जो है वो वहीं से चिल्लाता है कि या कोई स्टाफ से है या कौन है, ऐसा चिल्लाता है। तो कोई आवाज़ नहीं आती। और फिर लीज़ा जॉन को बोलती है कि हमें मैनेजर को कॉल करना चाहिए अभी। तो जॉन बोलता है कि इतने रात को मतलब मैनेजर कॉल उठाएगा, ये दोनों ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से बहुत तेज़ नॉक होती है, जैसा सेम वही जैसा लीज़ा के साथ हुआ था, जैसे कोई दरवाज़ा तोड़ देगा, बहुत तेज़ नॉक। और दोनों मतलब घबरा जाते हैं। और फिर वो बहुत तेज़ नॉक के बाद जैसे कोई गुस्से से दरवाज़ा खोलने को कह रहा हो, वैसा नॉक, और दोनों घबरा जाते हैं। दोनों बहुत तेज़ चिल्लाते हैं कि कौन है वहाँ पर, और एकदम से नॉक रुकता है जैसे मूवीज़ में होता है, सेम वैसा रुक जाता है। और फिर उसके बाद हमिंग की आवाज़ आने लगती है। लीज़ा घबरा जाती है, वो रोने लगती है। जॉन उसे चुप कराता है और वो हमिंग की आवाज़ आती है, जैसे कोई, वो हमिंग की आवाज़ कैसी थी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को लोरी सुना रही हो, वैसा, वो वैसी आवाज़ थी। वो बहुत मतलब बहुत क्रीपी, बहुत ज़्यादा स्पूकी, बहुत डरावनी आवाज़। मतलब दोनों बहुत ज़्यादा डर गए। कम से कम कंटिन्यू 30-40 सेकंड तक नॉक की आवाज़ आई, फिर उसके 1 मिनट तक लगातार वो हमिंग की आवाज़ आई। और वो आवाज़ सुनकर जॉन और लीज़ा बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और वो ये आवाज़ ये थी कि बाहर से जो आवाज़ थी वो उस औरत की आवाज़ थी, और वो ये बोल रही थी कि जॉन, क्या तुम अंदर हो? और यहाँ पर जॉन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, लीज़ा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, लीज़ा रोने लगती है। और यहाँ पर जॉन उठता है और दरवाज़ा खोलता है हिम्मत से, पता नहीं उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। वो जाता है बाहर, वहाँ पर कोई नहीं था। और वो ऑफिस में जाता है और मैनेजर को बुलाता है और बोलता है कि ये क्या बकवास है, क्या हो रहा है यहाँ पर, इस रूम में भी यही हो रहा है, उस रूम में भी यही हो रहा था। तो मैनेजर सबको स्टाफ को बुलाता है, सारे स्टाफ मेंबर्स को बुलाता है, केयर टेकर्स को बुलाता है। आते हैं और जॉन और लीज़ा तो रो रही होती है यहाँ पे। जॉन सब पे चिल्लाता है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तभी लीज़ा नोटिस करती है कि वो जो लड़की थी, जो जब बाथरूम में वो जो फिगर बना था, तब वो लड़की जो घूर रही थी, वो लड़की वहाँ पर नहीं है। तो लीज़ा तो उस टाइम ध्यान नहीं देती, वो इग्नोर कर देती है इस चीज़ को। और जब मैनेजर सॉरी वॉरी बोलकर बोलता है कि नहीं सर, मतलब हमें माफ़ कर दीजिए, ऐसा वैसा, तो जॉन बोलता है कि नहीं, हम लोग कल ही चेकआउट कर देंगे। तो कल नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों चेकआउट करते हैं और पास में ही कहीं पे लोकल दूसरे होटल में, मतलब मेन सिटी में होटल लेते हैं, और उसके 2-3 दिन बाद अमेरिका वापस चले आते हैं। अब इसी बीच क्या होता है कि जब उसको डाउट होता है लीज़ा को कि वो औरत वहाँ पर नहीं थी, वो लड़की नहीं थी, तो जब वो दोनों होटल रूम में रुके होते हैं तो लीज़ा इन्वेस्टिगेट करती है। वो इंटरनेट पे वो फिगर ढूंढती है कि ये क्या किस बारे में है। तो उसको पता चलता है कि ये फिगर है, ये किसी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता है। और जो ये ट्राइबल कम्युनिटी है ये शिमला की है ही नहीं, मतलब शिमला की के आसपास कहीं पे भी ये ट्राइबल कम्युनिटी नहीं है, ये कहीं बाहर की है। पर वो ह्यूमन फिगर यहाँ पर कैसे आया, ये बात अभी तक लीज़ा नहीं समझ पाई। पर लीज़ा यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करती गई। तो वो जब जो कॉटेज का मैनेजर था उससे बात करके उसने उस लेडी के बारे में पूछा, वो लड़की के बारे में पूछा, और उसके घर वर गई तो पता चला कि वो लड़की वहाँ पे नहीं रहती अब। मतलब वो 2-3 दिन से गायब है। जब से वो इंसिडेंट हुआ है, जब से वो ह्यूमन फिगर दिखा था पहली बार, उस दिन से वो गायब है। और फिर उसको ये भी पता चला कि मतलब जो कॉटेज के जो स्टाफ थे उसमें से एक लड़का वो भी गायब था।
मतलब ये जो इंसिडेंट हुआ था और वो दोनों गायब हैं, उन दोनों का क्या आपस में लिंकअप है, और ये जो भी एक्सपीरियंस था, ये जो भी इंसिडेंट था, बहुत ही ज़्यादा वियर्ड था। तो ये स्टोरी थी, दिस वॉज द स्टोरी। आपको क्या पता कि वहाँ पे कौन है, वो ह्यूमन फिगर का क्या मतलब है। वो लड़की गायब हो गई, वो नहीं मिली अभी तक। वो लड़का गायब हो गया, नहीं मिला। वो आवाज़, वो हमिंग, वो वो जो सामने दरवाजे के बाहर जो लड़की थी, वो उसने बोला जॉन क्या ये तुम हो, वो कौन थी। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तक ये सॉल्व नहीं कर पाई लीज़ा। तो मुझे जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। मुझे लगा मुझे आप लोगों को सुनानी चाहिए, तो इसीलिए मैं आप लोग को ये स्टोरी सुनाया। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो। एंड दिस वॉज द स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।